नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। ईडी ने जब से सहारा इंडिया के हेडक्वार्टर लखनऊ के 6 ठिकानों पर छापा मारी, साथ ही मुंबई में भी, कोलकाता में भी, तब से सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर चल रही है कि अब सहारा निवेशकों की समस्याओं का समाधान होगा, सरकार एक्शन में है। 3, 4, 5 सितंबर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी मुख्य केस की सुनवाई होने वाली है, उसी से संबंधित ये एजेंसियां अब कार्रवाई करती हुई दिख रही है। अब सारे लोगों को इसमें समेटा जाएगा और एक बड़ा एक्शन सरकार के द्वारा लिया जाएगा। इसका इंतजार है 3, 4, 5 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की। अब बहुत जल्द ही निवेशकों के समस्याओं का समाधान हो सकता है। सरकार बड़ी एक्शन में है। अब सहारा इंडिया घिरती हुई दिख रही है। सभी डायरेक्टर, प्रबंधक, सभी लोग घिरते हुए नजर आ रहे हैं, सभी लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताया जा रहा है सोशल मीडिया में। तो आज हम इसी की जांच पड़ताल करने वाले हैं, एक डीएनए टेस्ट करने वाले हैं कि क्या वाकई में जो ईडी ने कार्रवाइयाँ की है, चाहे वो लखनऊ का हेडक्वार्टर हो, मुंबई में हो या फिर कोलकाता में हो, उससे निवेशकों के समस्याओं का समाधान यानी निवेशकों का संपूर्ण भुगतान के रास्ते खुल सकते हैं। क्या 3, 4, 5 सितंबर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उसी से संबंधित ये संस्था ने कार्रवाई की है? बने रहेंगे पूरे वीडियो में, इस पे हम एक बहुत ही सटीक विश्लेषण करेंगे। उम्मीद करता हूं अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार से हर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें लगातार। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले दिनों कोलकाता की ईडी की जो टीम थी, लखनऊ के हेडक्वार्टर के 6 ठिकानों पर छापे मारी। जो सबसे पहले अमर उजाला, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम जैसे पत्रिका ने अपने खबर में छापा था कि 2.98 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए, 700 कंपनियों के फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। इसके अलावा कई सारे और भी डिवाइस वहां से मिले थे। इसकी खबर सबसे पहले इन बड़े बड़े पत्रिकाओं ने छापा और उसकी जानकारी हमने भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिया था। और इसी से संबंधित हम इंतजार कर रहे थे कि आखिर ईडी कब इसका प्रेस रिलीज करती है, और वो भी रिलीज कर दिया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हाँ 2.98 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए हैं। हालांकि जो 700 कंपनियों के जो दस्तावेज का जिक्र किया था कई सारे समाचार पत्रिकाओं ने, उसमें उन्होंने स्पष्ट आंकड़े तो नहीं दिए, लेकिन बहुत ही आपत्तिजनक दस्तावेज कई सारे कंपनियों को, बहुत सारे कंपनियों को मिले हैं। प्रेस रिलीज में साफ तौर पे लिखा गया है। और मुंबई में भी छापे मारने की बात कही गई है। तो अब जब ईडी लगातार कार्रवाइयां करती हुई दिख रही है, तो अब निवेशकों के मन में एक ऐसा विश्वास पैदा हो रहा है कि ईडी अब बहुत जल्द ही कार्रवाइयां करेगी, जिससे हमारे भुगतान के रास्ते साफ हो जाएंगे। तो हम आखिर हकीकत का पता करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में इस कार्रवाई से हमारे पैसों का भुगतान संभव हो सकता है। मेरा सबसे एक ही लाइन में आपके इस सवाल का जवाब है कि आपके भुगतान सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के रास्ते ही संभव हो सकता है, या फिर इसके अलावा अगर आप व्यक्तिगत तौर पे कोई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, चाहे आप एफआईआर करें या फिर कंज्यूमर कोर्ट जाएं, तो ही आपके भुगतान हो सकता है। हाँ, ये सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, जिसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर, जैसा कि उन्होंने प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी भी दी है कि बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस की जो एफआईआर दर्ज की गई थी, निवेशकों ने जब एफआईआर दर्ज करवाया था तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसी से संबंधित ये छापे मारे गए थे। इससे पहले भी एसएफआईओ कई सालों से जांच कर रही है। तमाम एजेंसियां आज कई सालों से जांच कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामले भी है, भुगतान के आदेश भी दिए गए। अभी ही निकटतम एक सबसे बड़ा आदेश को आपने देखा और सुना होगा और जानते भी हैं, भली भांति परिचित हैं कि 5000 करोड़ रुपये सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों के निवेशकों के वैध बकाया को रिटर्न किया जाए। क्या आज तक मिला? बिल्कुल भी नहीं। नाम मात्र के लोगों को, सिर्फ 1% लोगों के ही, जिन लोगों ने आवेदन किया उनको 1% लोगों के ही भुगतान मिले। तो क्या इतने दिनों से जब एजेंसी जांच कर रही है, जांच बैठा हुआ है, मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर इस ईडी की एक कार्रवाई से क्या भुगतान के रास्ते निकल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूं, बल्कि सरकार एक बार फिर से इस मामले को और उलझाने की तैयारी में है। जब
सारी एजेंसियों को बैठा करके एक बीच का रास्ता माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि वर्तमान में भी और पहले की सरकार में भी सहकारिता मंत्री रह चुके थे, तो उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि हम सारी एजेंसियों को बीच बैठा करके एक बीच का रास्ता निकाले हैं, मध्यस्थता किए हैं, जिससे निवेशकों के भुगतान का रास्ता साफ हुआ है और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। तो जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी अब निवेशकों के भुगतान के लिए पोर्टल ला ही दिए है, तो फिर अब इन एजेंसियों की कार्रवाइयों का इंतजार क्यों? जब पोर्टल पे करोड़ों लोगों ने आवेदन किया, डाटा निश्चित रूप से आज सरकार के पास है, लगभग 86,000 करोड़ के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका क्लेम चला गया है, करोड़ों से ज़्यादा लोगों ने अपना आवेदन किया है, तो फिर आखिर एजेंसियों की कार्रवाइयों का इंतजार क्यों? जिन लोगों ने क्लेम किया है, आवेदन किया है, उनके भुगतान दिए जाएं। जब हमने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी दिए, पैन कार्ड दिए, आधार कार्ड दिए, वोटर आईडी कार्ड दिए, बैंक अकाउंट दिए, सारे डिटेल दिए, फोटो दिए, सिग्नेचर दिए, मुहर सब कुछ दिए, तो फिर हमारे भुगतान से वंचित क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ एक जो ईडी की कार्रवाइयाँ या फिर और भी अगर आप कार्रवाइयाँ आपको आगे देखने को मिलेगा, वो निश्चित रूप से आपके भुगतान में और राह में रोड़ा लटकाने का काम किया जा रहा है। जब भुगतान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सहारा इंडिया की 4 सोसाइटियों के निवेशकों को वैध बकाया लौटाया जाए, कोई भी उस पे शर्त नहीं था। हालांकि पोर्टल पे जरूर 10,000 रुपये की बात कही गई और अब वही नियम चल भी रहा है, लेकिन फिर भी अगर जब बात 10,000 रुपये की ही थी, तो जितने लोगों ने आवेदन किया है उनके भुगतान क्यों नहीं किए गए? तो निश्चित रूप से जब लोगों का आवेदन सरकार के पास चला गया है, उन लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो क्या ईडी की कार्रवाइयों से कोई ठोस नतीजा निकल सकता है? अब सवाल ये है कि ये 3, 4, 5 सितंबर की जो सुनवाइयाँ होने वाली है माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी मुख्य केस की, उससे संबंधित ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी डेट लगी थी, तो सेबी ने खुद जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से इस डेट को आगे करवाया था। क्यों? जब आपको निवेशकों को भुगतान करना ही था, तो फिर डेट आगे क्यों? सारे प्रमाण आपके पास हैं, सारे प्रमाण आज सरकार के पास है कि हाँ, देश के करोड़ों निवेशक आज परेशान हैं। लिखित तौर पे जब आपके पास प्रमाण है और इसका पुख्ता सबूत है, क्यों? क्योंकि पोर्टल पे करोड़ों लोगों ने आवेदन किया है, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, उनके पास है, सर्टिफिकेट है, पासबुक है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ निवेशकों ने दिया है, तो फिर क्यों नहीं भुगतान किए जा रहे हैं? सवाल तो बनता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 3, 4, 5 सितंबर की जो सुनवाइयाँ होने वाली है माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी मुख्य केस का, उससे इस ईडी की कार्रवाई से कोई भी लेना देना नहीं है मेरी मुताबिक। जहां तक कि एक बार फिर से पोर्टल पे जो लोगों ने आवेदन किया है उसके भी भुगतान को और कैसे अधर में लटकाया जा सके, इसके संबंधित भी ये कार्रवाइयाँ जिसका नतीजा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब इन तमाम ठिकानों पे ईडी ने छापे मारे तो खाली हाथ तो गए नहीं होगी, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए होंगे। तो आगे चल करके सहारा जिस प्रकार से बहाने पे बहाने हमेशा बनाते आई है, अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी प्रपत्र है, वो अपडेट नहीं किया जा रहा है सीआरसीएस के पास, जिससे कि निवेशकों का डिफिशिएंसी दूर हो। तो एक बार फिर से सहारा की तरफ से एक और नहीं बहाना आ जाएगा कि ईडी ने तो सारे हमारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट सब तो लेकर के चले गए, तो फिर हम कैसे प्रपत्र अपलोड करेंगे? तो ये एक प्रकार से निवेशकों के और अधर में लटकाने की कार्रवाइयाँ है। अगर भुगतान करना ही है तो पोर्टल पे जितने लोगों ने क्लेम किया है उनका भुगतान आज के आज उनके खाते में दिया जाए। अगर जिन्होंने गलत तरीके से आवेदन किया है उन पे सख्त कार्रवाइयाँ की जाए। भाई आप इसको वेरिफिकेशन करें, हम तो तैयार हैं, आप हमारे घर पे आए, आपकी टीम भेज दें हमारे ज़िले में, एक एक करके हम सर्वे करवा लेंगे, एक एक करके हम प्रमाण दे देंगे कि हमारे पास साक्षात इसका प्रमाण मौजूद है, हम निवेशक हैं, हमारी इतनी राशि जमा है, हमको भुगतान दिया जाए। आप एक सर्वे करवा लें, आए हमारे ज़िले में, आए हमारे राज्य में, आए हमारे तहसील में, आए हमारे पंचायत में, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन सरकार ऐसा करती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ये सिर्फ निवेशकों को, आम जनता को ये भरमाने की राह है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि अब उम्मीद तो सरकार से ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही है, तो हम उम्मीद जरूर करेंगे कि अगर सरकार कुछ कार्रवाइयाँ कर रही है तो उसके ठोस नतीजे आए,
ठोस नतीजे सामने निकले कि न कि सिर्फ कार्रवाइयाँ तो आज कई सालों से चल रही है। सिर्फ कार्रवाइयाँ करने से नहीं, आदेश देने से नहीं, आदेश को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। आदेश तो बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट को भी निकले हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2012 में, कितने लोगों का भुगतान हुआ। सेबी ने आगे चलकर का हाथ खड़ा कर दिया कि अब निवेशक है ही नहीं, जबकि आज करोड़ों निवेशक अपने भुगतान के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं। तो सिर्फ आदेश देने से ही नहीं, आदेश अगर आता है तो उसको सख्ती से पालन किया जाए, सही तरीके से निवेशकों के पास कैसे पैसा जाए उस तरीके के आदेश पारित किए जाए, ताकि निवेशकों का भुगतान हो, न कि सिर्फ डिफिशेंसी या फिर मामले को अधर में लटकाना, तमाम एजेंसियों को जांच बैठा देना, सिर्फ इससे भुगतान नहीं हो सकता है। आज निवेशक पूरे दर दर ठोकरे खा रहे हैं। किसी की बेटी की शादी है, किसी के बच्चे की पढ़ाई है और लोग अपने भुगतान के इंतजार में हैं, मगर सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। तमाम डिफिशेंसियाँ भेजकर लोगों को परेशान कर रही है, एजेंसियों को जांच पे जांच बैठाई है, मगर नतीजा कुछ निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में सरकार को अगर भुगतान करने की इतनी चिंता ही है तो आज जितने लोगों ने पोर्टल पे क्लेम किया है उनका भुगतान जल्द से जल्द उनके खाते में ट्रांसफ़र कीजिए। संपूर्ण भुगतान 10,000 रुपये की राशि नहीं, जितने अमाउंट का उन्होंने क्लेम किया है उनका ब्याज सहित पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी हमने जानकारियाँ रखी है, जो भी हमने तथ्य प्रस्तुत की है, जो भी हमें अपने सुझाव रखा है, जो भी हमने जानकारियाँ दी है, किसी भी प्रकार से कोई भी एजेंसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, सरकार के फैसले को गलत ठहराने के लिए नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी गलत ठहराने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ निवेशकों का भुगतान कैसे हो उस संबंध में आप सभी को जागरूक करने के लिए ये जानकारियाँ रखी है। ये हमारा व्यक्तिगत राय है, किसी भी प्रकार से कोई भी इसको व्यक्तिगत तौर पे दिल से नहीं लेगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।